मरियम एक तरफ हटो, मुझे जाने दो, वो उसे मार देंगे। अगर जाकर कहा तुम उसके साथी थी तो उसे नहीं मारेंगे? यही कि तंजीम का रुकन है सावा के लिए काफी है। इस कत्ल में भी शामिल था। मरियम, वो हम सब की जगह फांसी पे चढ़ रहा है। मुझे अपनी गलती कबूल करना होगी। वो बहरहाल इस मसला कार्रवाई में शामिल था। बिला झिझक उसे फांसी पर चढ़ा देंगे, चाहे तुम सब काम अपनी गर्दन पे लो या ना लो। एक मिनट के लिए उन लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हें चाहते हैं। तुम्हारे अब्बू, आलिया, तुम्हारा शौहर। उसके बाद सोचो अचानक उनके लिए कोई खबर लाता है कि हर चीज खत्म हो गई, फिर वो कभी भी तुम्हें नहीं देख सकते। जिंदगी कीमती है, लेकिन अगर तय हो कि उसको खोना है तो बेहतर है कि एक अहम काम के लिए हो। दौलत और ताकत इस दौर में इस बात का बाइस बनी है कि ईरानी एक अच्छी और बेहतर जिंदगी गुजारे और लिबास और कपड़े। अस्सलाम वालेकुम आलिया साहिबा। वालेकुम सलाम मरियम अंदर साहिबा, आओ। खुश आमदीद। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ अंदर आओ। गाड़ी वाला खड़ा है, गाड़ी दरवाजे पर है। इसका क्या मतलब कि गाड़ी खड़ी हुई है? इजाजत ठीक है, दें। जाना चाह रही हो खुदा तो फिर हाफिज। जाओ। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा खुदा बहुत हाफिज, शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। जरूर। हाँ, सलामत बखैरियत रहें। जाना। अब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? कैसी रफ्तार कर रही हूँ? जैसे मेरा बिल्कुल वजूद ही ना हो। क्या मौजूद हूँ? अगर मैं मौके लूं तो चली जाऊं? जाऊं? कहाँ जाऊं? अब तक तुम्हारा जो दिल चाहा तुमने किया, अब मैं तुमको मजीद तंग करने की इजाजत नहीं दूंगी। अपनी जगह बैठ जा लड़की। मैं और तुम्हारे अब्बू ने हर काम किया कि तुम अपनी आरजुओं को पालो। बहुत से मौके पर तुम्हारी आरजुएं गैर मंतिकी थी,
तुमने एक बार भी खुद को हमारी जगह पर रख के देखा? नहीं सोचा कि तुम जब चली जाओगी तो क्या मुसीबत हम पे नाजिल होगी? तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू बहुत आना वाले हैं। जब उन्होंने सुना कि तुम गिरफ्तार हो गई हो तो उन्होंने अपनी आना को एक तरफ रख दिया। तुम्हें पता है कैसे आजाद हुई हो? अच्छा तो जानती हो, इसीलिए जब उन्होंने कहा कि ठहर जाओ तो चुपके से छोड़ के चली गई। ये क्या काम कर रही हो तुम नाहिद? यानी हम तुम्हारे लिए जरा भी अहमियत नहीं रखते? मैं रुज़बे की वजह से जाने पे मजबूर थी। मुझे उसकी कोई खबर हासिल करना थी। उसके पास चाबी भी नहीं थी। रुज़बे को यहाँ का पता नहीं है? क्यों नहीं? मैं अपने घर में उसका इंतजार करना चाह रही और थी। उस वक्त हम तुम्हारे बारे में परेशान थे। तुम्हारे अब्बू इतने गुस्से में थे, इतने गुस्से में थे कि मैंने उन्हें नहीं आने दिया। मैंने कहा अगर आए तो तुम दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाओगी, ये ठीक नहीं है। उस वक्त मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर आती हूँ तो मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलती। मैं तुम्हें वापस लेने आई थी। मैंने तुम्हारे अब्बू से कहा रुज़बे आया है, तुम इसीलिए चली गई। उस वक्त उनको इत्मीनान हुआ। फिर मैंने जाकर तुम्हारी दोस्त को तलाश किया ताकि उसकी बातों को सुनो। हमारी बातें तो तुम्हारी समझ से बाहर है। क्या हुआ? आपके हाथ को दिखाइए। छोड़ो नाहिद मुझे। मत करो नाहिद, इस किस्म की बचकाना हरकतें मत करो। मेरा अगर कोई बच्चा नहीं है तो इस वजह से नहीं कि मैं मां नहीं बन सकती थी। मैंने खुद नहीं चाहा, इसलिए कि मैंने तुम्हें अपनी बच्ची के तौर पर कबूल किया था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे अब्बू की मोहब्बत तकसीम हो जाए, इसलिए कि मैं तुम्हारी माँ को चाहती थी। वो इतनी अच्छी थी कि जब तुम्हारे अब्बू ने उनका इंतखाब किया तो मैंने उनसे हरगिज हसद नहीं किया। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम हादी साहब, आप आए क्यों नहीं? काम में थोड़ा सा वक्त लग गया। कब आएंगे? कर्फ्यू लगा हुआ है, मैं नहीं आ सकता। उफ़ो, तो आज रात कहाँ रहेंगे? परेशान ना हो, मैं अपने एक दोस्त के घर में हूँ। क्या अपने काम जल्दी नहीं निपटा सकते थे? नहीं, टाइम थे। हादी साहब, इन बेकार के कामों में खुद को न परेशान मिलाइए। मत हो, मुझे ज्यादा फिक्र नाहिद की है। क्या तुम्हें उसके बारे में कोई खैर खबर मिली? नाहिद यहाँ है। वाकई? रुज़बे के साथ आई है? नहीं, अकेली आई। कुछ हुआ है क्या? नहीं। बहुत अच्छा, मैं उससे बात कर सकता हूँ? नाहिद, नाहिद, मेरा ख्याल है सो रही है, कहें तो जगा दूं? नहीं नहीं, रहने दो, कल सुबह आकर उससे मिल लूंगा। मुझे इत्मीनान हो गया कि तुम कम से कम रात में अकेली तो नहीं हो। हादी, हाँ बोलो। ऐसा क्या हुआ कि आप आलिया के लिए परेशान हो गए? तुम्हारी जगह हमेशा मेरे दिल में थी आलिया। अच्छा है, बाज़ औक़ात आपकी ज़बान पे मेरा नाम आए। मेरे आसपास शोर शराबा है, तुमसे मिलूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाहिद, नाहिद बेटी, उठो मेरा बच्चा, उठो, जाके अपनी जगह पे सो। उठो, उठ जाओ।
कहाँ जा रही हो नाहिद? कहाँ जा रही हो? अस्पताल जा रही हूँ, आज मेरी शिफ्ट है। अब इन हालात में क्या जरूरी है? इन हालात में तो और भी जरूरी है कि जाऊँ। खुदा के लिए अपना ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहिए। कौन से अस्पताल जा रही हो? वो ही जहाँ डॉक्टर शोएबी काम करते थे। तुमने नाश्ता भी तो नहीं किया है? देर हो रही है, वहीं कुछ खा लूंगी। खुदा हाफिज। जाओ, खुदा हाफिज। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। ये जाओ बखैरियत आओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ क्यों बैठी हो? मेरा दिल घबरा रहा है हादी। किस लिए? पता नहीं, इन खबरों की वजह से, उन हंगामों की वजह से। नाहिद कहाँ है? अभी तक सो रही है? नहीं, अस्पताल गई है, उसकी शिफ्ट है। उफ, उसे नहीं जाने देना चाहिए था। क्यों? लेकिन क्या हुआ है? आज से 3 से ज्यादा आदमियों का इकट्ठे होना मना है। क्यों? टेलीविजन में तो कुछ नहीं बताया। आज सुबह कहा गया है। बहुत से लोगों को पता नहीं है। इस लड़की को कुछ हो ना जाए। अब क्या होगा? भैया यहीं रोक लो। तेहरान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। हर तरफ इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है। इन कशीदा सूरत हाल की वजह से हर तरफ फौज फैल चुकी है और फौज को अवाम पर हथियार उठाने की इजाज़त दी गई है। आलिया साहिबा, कौन है? आलिया साहिबा। वालेकुम सलाम। वालेकुम, कैसी हैं? प्लीज थोड़ी देर के लिए सारा को अपने पास रख लीजिए, मैं वापस जाकर आती हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? क्यों इस तरह रो रही हो? अभी सुबह से बाहर गए हैं, कहा था मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, लेकिन अभी तक नहीं आए। तो क्या हुआ? आ जाएगा, कहीं रह गया होगा। आ जाओ तुम अंदर। बहन, आपको तो पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। एम्बुलेंस एक के बाद एक आ जा रही है। अभी एक मोटरसाइकिल सवार गली के नुक्कड़ पर था, कह रहा था अस्पताल भरे पड़े तो हैं। तुम कहाँ जा रही हो? अभी मैं परेशान हूँ, इसलिए प्लीज मुझे जाने दे। अंदर आओ। नहीं, मैं अंदर जाना आ जाओ। चाहती हूँ, मैं मेरी देखना बात चाहती हूँ। सुनो, अंदर आओ। हादी से बात करो, देखो उनकी क्या राय है। प्लीज मुझे कहाँ जाने जाना दे, है मैं तुम्हें? जाकर देखूं कहाँ गया है। प्लीज मुझे जाने दे, हो सकता है शायद फोन करे। जाओ बच्चे को। कैसे आदमी सब कर सकता है? सीमा, क्या हुआ है? ये लोग
कहाँ से आ रहे हैं? क्या हुआ ऐसा? देख तो नहीं पड़े हैं, लेकिन क्या वापस जो सब अस्पताल भरे हुए हैं। ठहरो, मैं भी मदद के लिए आती हूँ। ठीक है। वार्ड में यहाँ पे कोई ना रहे। तुम्हारे इन लोगों को ऑपरेशन थिएटर की तरफ जल्दी जल्दी ये काम किया जाए। बिल्कुल यहाँ कह रहे हैं कि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हादी हालात अच्छे नहीं है, अस्पताल भी महफूज नहीं है। अस्पतालों पर दावा बोल दिया है, जख्मियों को बाहर निकाल रहे हैं। क्या कह रहे हो? हाँ, खुदा की कसम, गार्ड्स ने फौज की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी है। तो फिर ये हेलीकॉप्टर? बाद में बताऊंगा, टेलीफोन पर नहीं बता सकता। बहुत अच्छा, ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ है? ये बताओ नाहिद की आज किस अस्पताल में ड्यूटी है? तुम उसे फोन कर सकती हो? जिस अस्पताल में डॉक्टर शुएबी काम करते थे। ठीक है। जोहरे आई थी, उन्होंने कहा कई घंटों से उनके शौहर की कोई खबर नहीं। वो कह रही थी कि सड़कों पे आके अंधाधुंध लोगों को कत्ल कर रहे हैं। नहीं मिल रहा है नंबर। हादी, नंबर नहीं मिल रहा है। लाइन एंगेज जा रही है। इतने ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं कि वो कह रही थी कि एम्बुलेंस मुसलसल भर रही थी और खाली हो रही थी। अरे उठा लो ना, खुदा उन्हें जलील करे इंशाल्लाह। लीजिए, ये वाला नंबर मिलाइए। अगर नहीं मिलता तो ये वाला मिलाएं। 2 नंबर हैं, ये वाला मिलाएं ना। क्या करने की सोच रहे हैं हादी साहब? मुझे उसे तलाश करना होगा। जब तक उसे देख नहीं लेता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आप कहाँ रही हैं बेगम? मुझे भी तो जाना है, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। घर में रहो, शायद वो फोन करे। मैं अकेले नहीं रह सकती, बिना वजह की बात ना करें। हादी, ये लीजिए जूते, आइए अपने जूते पहनिए। बेगम आप घर में रहिए, आप कहाँ आ रही हैं? इंतजार करना मेरे बस की बात नहीं है कि पता नहीं आप कब अरे आएंगे। भाई, मैं कह रहा हूँ ना। लीजिए। जख्मियों को जल्दी से उठाओ और एम्बुलेंस में ले जाएं। देर मत करें, तेजी से जल्दी से इनको बिठाएं और एम्बुलेंस में ले जाएं, इनको अस्पताल ले जाएं। जल्दी करें। किसी पर रहम नहीं कर रहे, मत पुरसुकून रहो। मैं इसकी मदद, मैं यहाँ पर हूँ, तुम जाओ। मरते जाने लोग जल्दी मदद के लिए। जल्दी करें। पुरसुकून रहो। खींच के ले जाओ उसको घर। बहुत जख्मी है सारे। यहीं बैठे रहो, एम्बुलेंस आ जाएगी।
से एम्बुलेंस है। सीमा, नाहिद कहाँ है? नाहिद कहाँ है? नाहिद वहीं रह गया। कहाँ रह गया? पुरसुकून रहें, एम्बुलेंस अभी आएगी, आपको ले जाएगी अस्पताल। बस पुरसुकून रखें अपने आप को। भाई जरा तेज चलिए ना। ठीक है, मैं कोशिश करूँ। ये जगह क्यों बंद कर रखी है? बाप की सड़क है ना, बंद कर दी है। आलिया, तुम यहीं ठहरो, नीचे मत उतरो। तुम यहीं ठहरो, मैं आता हूँ। जल्दी करें, उसको बहुत खतरे में है। इंगेज है, जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे खुद ही जाना होगा। आप इस टांग के साथ कैसे जाएंगे? मैं खुद जाके डॉक्टर को ले आती हूँ। आलिया, आलिया, मैं डॉक्टर के साथ वापस आऊँ।
चलो चलो। रुक जाओ, रुक जाओ। मुझे रास्ता दो, मुझे जाने दो, मेरा घर यहाँ है। भाई मेरा घर यहाँ है, मुझे जाने दो। रास्ता दो ना, रास्ता तो देखो, मेरा घर यहीं पे है। मेरा घर यहीं पर है ना, मुझे जाने दो। हेलो, कर्नल शोएबी। हेलो, फरहाद। हेलो हेलो, डॉक्टर जियाई साहब का घर है? हाँ बताइए। मैं अमीनी हूँ। अमीनी? हादी अमीनी, आपको याद है ना? खून तो नहीं बह रहा? जी हाँ, हमने खून बहना रोक दिया है। बहुत अच्छा किया। अस्पताल नहीं ले गए, जानते हैं क्यों? जी। अस्पताल में जख्मी को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। आपको बताया कि ना, ऊपर से हुक्म जी। है। खुदा हमारी मदद करे बस। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। हेलो हादी, आलिया, तुम कहाँ भाई? अभी वो मुझे नहीं मिले। मैंने कहा था ना, मुझे जाने दो। वो घर पे नहीं है। ऐसा करो, तुम घर आ जाओ, मैं खुद जाता हूँ। वो कैसी है? वो ऐसे ही है।